पर्यन्ताणम् नमो नुरे सौसिदानम् नमो नुरे सौभागिर्याम् नमो नुरे सौजायाम् नमो नुरे सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाः भूमिका। आत्मा वस्तु क्या है और कैसा आत्मा को दृष्टि करने से धर्म नाम सम्यक दर्शन होता है। प्रथम तो मासंती छत्री मुकम सुधिया आत्मा वस्तु तरीके तो अम्लान है छोटा उसकी वर्तमान दिशा में राग द्वेष आदि हो उससे वो वर्तमान दिशा में हीणी कर्माएली मोड़ी दिशा दिखते हैं। वस्तु में ऐसा नहीं। बराबर समझ में आया। पर्याय में अवस्था में राग द्वेष विकार विकृत और जाने आत्मा का स्वभाव कम हो गया, विरुद्ध हो गया, मलिन हो गया। ऐसी वर्तमान दिशा में पर्याय दृष्टि से देखने से ऐसा दिखता है, वस्तु में नहीं। वस्तु अम्लान है। क्या कहते तुम्हारे हिंदी भाषा में? कर्माई जाए नो मुरझाना वो शाख हो ना तरकारी कच्चा मुरझाता है ना, ऐसे आत्मा मुरझाता नहीं हम कहते हैं। पर्याय में अवस्था में मुरझाया जैसा दिखते हैं, और वो तो वर्तमान अवस्था और राग द्वेष दिखने से दिखते हैं। ये वास्तविक आत्मा नहीं है। आत्मा तो अम्लान है। अखंडानंद प्रभु मुरझाते नहीं, कर्माते नहीं, सुखाते नहीं, हीना होते नहीं। ऐसी चीज की दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो बिना सब व्यर्थ। समझ में आया? ऐसा आत्मा का अम्लान स्वभाव, अंतर में चिदानंद भगवान पूर्ण आनंद है, तो उसमें कमी नहीं, मुरझाना नहीं, विपरीतता नहीं। ऐसा त्रिकालिक स्वभाव उसको यहाँ जीव द्रव्य तत्व अम्लान से कहने में आता। मलान है तो मलान पर्याय में है, अवस्था दिशा में है। दिशा में न हो तो संसार किसका? तो वस्तुनी दृष्टि करने से अंतर्मुख चैतन्य भगवान को देखने से प्रभु आत्मा तो अम्लान ही है। निराबाद है। भगवान वस्तु है, अखंड चिद रस ज्ञान का रस। ऐसा जो आत्मा निराबाद है, बाधा पीड़ा कोई उसमें है नहीं। ऐसी चीज को आत्मा कहते हैं। वो आत्मा की दृष्टि करना, सब दृष्टि छोड़ देना। निमित्त की, राग की, एक समय की दशा की और रुचि छोड़कर ऐसा निराबाद आत्मा की दृष्टि करना और शुद्ध जीव की दृष्टि सम्यक दर्शन है। समझ में आया? धर्म करने वाला को वो करना है।
दूसरा कोई करना ही नहीं। जो अवस्था में राग द्वेष आदि दिखते हैं, इतना आत्मा को मानना वो तो मिथ्या दृष्टि है। संसार में रुलने वाला है वो तो। जिसको धर्म करना हो, संसार का दुख परिभ्रमण का अभाव करना हो, तो निराधार भगवान जिसको बाधा नहीं, पीड़ा नहीं, विरोधता नहीं, ऐसी चीज भगवान परमात्मा निज स्वरूप निराबाध है। क्या थी वो तो वही शोधो का से कभी सुना नहीं है? सुना नहीं सुना निकाला ये तो कहते सुना नहीं वाला मिला नहीं। पंडितों की भूल है, मानने वाले की भूल नहीं। समझ में आया? अपनी निज निधान चीज सच्चिदानंद हो, सत नाम शाश्वत चिद घन आनंद कंद, वो तो निराबाद चीज है। पंडित जी हाँ एक साथ तो पंडितों को सारा हो जाता है। यह संयोग हुआ था एक बार शेषा ऐसा सरचिंतन। तो एक बार ऐसा हुआ वो कुंजी लाभ को परशुराम, एक परशुराम है ना ब्रह्मचारी इंदौर में उदासीनाश्रम, तो यहाँ था। तो उसने सुना, उसको सुनकर वो ऐसी चीज तो हमको कभी सुनी नहीं। हम ब्रह्मचर्य पाते ऐसा काम आश्रम में रहना है ना, तो 60 बार तपास करना, कलाक घंटा एक घंटा सब ब्रह्मचारी को अनाज साफ करना नहीं, हमारा काम जाते हैं हम तो स्वाध्याय करने वक्त नहीं मिलते। आज चीज सच्ची है। तो एक बार बैठे थे वो देवकी नंदन जी, देवकी नंदन इंदौर वाला, उनके साथ में सेठ के साथ में आए थे। तो क्या बैठे थे तो उसने कहा, महाराज उसने कहा परशुराम क्या करे, पंडित लोग से हमको समझाया ऐसा हमने। देवकी नंदन गुस्से में आ गया, हमारी पास कबूल किया देवकी नंदन सब। हम कहते हैं ऐसी बात कोई पंडित को त्यागी पास है ही, आप कहते हैं ऐसी पढ़ाई नहीं है। हम बोले भाई लेकिन हम कहते क्या 30 साल में आप कहते ऐसी पढ़ाई नहीं है, तो कहाँ से लावे? सबके हमारी निमित्त प्रदान के दृष्टि सबके पढ़ाई ऐसी है। हमारी पास कबूल किया, पंचायत ने भूल कबूल किया, पंचायत लिखा है ना उसमें, निकाल लो कि ऐसी बोले लाओ बताओ के परशुराम जी कहा। पंडित लोग को हमको समझाया, हमें क्या तुम हमारा दोष निकालते है? हमारा उपकार तो मानते नहीं। वस्तु क्या अपनी योग्यता ही नहीं उसकी, और समझने वाला का समझने भूल है। सारी प्रवृत्ति सारी उसमें लग गया, सारी दुनिया धर्म ने नाम है, पूजा करना, व्रत करना, तप करना, विकल्प करना, ऐसा करना, कैसा करना, सारी प्रवृत्ति राग की, पुण्य की नामे धर्म की मानकर करते हैं। कोई धर्म मान रहे, धर्म ही मानते हैं, हमको तो खबर है ना बहुत। समझ में आया? आई तो कहते हैं निराधार भगवान, शरीर शरीर नहीं, राग नहीं, दया दान का विकल्प भी आत्मा में नहीं। विकल्प में विकल्प हो, मेरी चीज तो निराबाद है वस्तु, ऐसी अंतर में दृष्टि करना, उसका नाम प्रथम में प्रथम धर्म की शुरुआत कहने में आती है। गोपालन जी
निगम, भगवान आत्मा को निगम कहते हैं। निगम, आयम निगम आते हैं ना, निगम इंद्रिय से भिन्न नहीं, और अंदर दयादान विकल्प का पुण्य परिणाम से भी भिन्न नहीं। ऐसा शुद्ध आत्मा इनको निगम कहते हैं। समझ में आया? निगम, अपना आत्मा को ही निगम कहते हैं। वस्तु सिद्ध भगवान अपना जैसा स्वरूप है, सिद्ध का ऐसा है, अपना निज स्वरूप अंतर स्वरूप ऐसा ही है। ऐसी अंतर्दृष्टि करना, उसको नाम परमात्मा स्वीकार आत्मा का किया, ऐसे कहने में आता है। ऐसा शुद्ध आत्मा परिपूर्ण प्रभु अंतर्ज्ञान में ज्ञेय बनाकर प्रतीत करना, उसका नाम सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन का विषय निगम है, शुद्ध आत्मा है। सुजानंद जी बरोबर है। संकोच निरंजन, अंजन बंजन वस्तु में है ही मैं तो पर्याय एक समय की दशा में विकार और विकार का निमित्त कर्म का संबंध, तो व्यवहार नहीं का विषय है, धर्म का विषय नहीं हो। निरंजन है, अंजन नहीं, मैल नहीं, निर्मलानंद प्रभु, निरंजन निराकार अखंडानंद प्रभु है। ऐसा ही आत्मा को ही आत्मा कहते हैं। निर्विकार, निर्विकार, संसार का विकार मात्र आत्मा में है नहीं। उदय भाव जिसको कहते हैं ना, चार गति, राग द्वेष पुण्य पाप दया दान विकल्प, ये सब विकार से भगवान आत्मा तो भिन्न निर्विकार है। ये निर्विकार हो, दोनों विसर्ज है, निर्विकार हो, शोचिदानंद प्रभु अविकार का पिंड है न, विकार से रहित है, असी नासी करे। चैतन्य देवल में परमात्मा पोते भगवान, तन मंदिर में देव जिन, मंदिर मूर्ति न देव, ये तो बड़ा व्यवहार है, पुण्य बंध का भाव में निमित्त है, धर्म नहीं। सुने शिखर की यात्रा में पूजा भक्ति मंदिर का भक्ति आते हैं, शुभ भाव जब हो, अशुभ से बचने को और हो, और वो भाव पुण्य रूप भाव है, धर्म नहीं। धर्म तो अपना आत्मा निर्विकारी, ऐसी अंतर में निर्विकल्प दृष्टि करने से जो सम्यक दर्शन होता है, उसका नाम धर्म कहने में आता है। अनंत काल में कभी ये किया, आ करने लायक है, दूसरा नहीं, ऐसी श्रद्धा में भी लिया नहीं। समझ में आया? निराकार, जड़ का आकार उसमें है ही नहीं, अपना स्वरूप है तो उसका क्षेत्र है, तो जड़ का आकार जैसा आकार है ऐसा आकार उसमें आत्मा में नहीं है। शरीर प्रमाण है और शरीर से भिन्न है, शरीर का आकार उसमें है नहीं। समझ में आया? शुद्ध चैतन्य अरूपी ज्ञान कण, ये अपना अपनी अपेक्षा से अरूपी आकार है, पर शरीर में कर्म में जड़ का आकार उसमें आकार है नहीं। समझ में आया? ऐसा आत्मा की दृष्टि करना, उसका नाम आत्मा जाना माना कहने में आता है।
नाकी बदा एकड़ा विना ना मीना है। एकड़ा विना मीना क्या कहते हैं? मीना की बिंदु। हाँ, वितराग दर्शन समझू बहुत कठिन है। निराकार, जैसे काशी घाट का कौशा होता है ना, कौशा लोटा, तो लोटा का आकार जुदा है और अंदर जल भरा है, उसका आकार भिन्न है। लोटा के आकार जो दिखते हैं पर जल का आकार लोटा से तद्दन भिन्न है। काशी घाट का कौशा है, देखो उसका आकार जड़ का, माटी धूल का आकार है, तो अजीब तत्व का आकार है, पर उसमें ज्ञान जड़ स्वभाव भगवान आत्मा है भिन्न। उसका आकार शरीर प्रमाणे होने पर भी शरीर से नहीं। उसका हरियाती भिन्न है। शरीर का जड़ माटी धूल, मांस हाड़ का चमड़ा आया तो उसका जो आकृति है वो तो उसकी जड़ की है, और उसमें जड़ भरा है, ज्ञाना जड़, आनंद जड़। ऐसा आत्मा का आकार शरीर के आकार से भिन्न है। समझ में आया? हाँ, घरनी खबर हो बधी कि आ कार्य पाई हो, आ कार्य ऐसा हो। भगवान आत्मा कैसा है? निवृत्ति, नवरात्र में, नवरात्र में फुर्सत नहीं है, काम बहुत ये वकील છે। हाँ, संसार शिरोमणि, देखो कहते हैं कि आत्मा तो संसार का शिरोमणि अंदर रहने वाला है। एक पुण्य ने, पाप ने, काम ने, क्रोध ने, दया ने, दान विकल्प संसार है, उससे शिरोमणि भिन्न रहने वाला है। समझ में आया? संसार शिरोमणि, संसार नो नायक છે। संसार से अधिक भिन्न पड़ा हुआ आत्मा है। संसार किसको कहते हैं? राग द्वेष ने मिथ्या भाव। आईडी छोकरा संसार नहीं, वो तो पद चीज है। संसार क्या से आया? समझ में आया? वो संसारों देह छूटने से देह भी नहीं रहते। बाईडी छोकरा तो कहीं पड़ा रहते। जो वो संसार देह छूटने से संसार छूट गया, मुक्ति हो जाए। संसार उसको नहीं कहते परमात्मा। संसार इसको कहते हैं कि शरीर मेरा, राग मेरा, पुण्य मेरा, पाप मेरा, भाव मेरा, विकारी, ऐसी मान्यता में राग द्वेष संसार है। वस्तु ऐसी है। समझ में आया? ये संसार का शिरोमणि है। परमात्मा प्रकाश में लिखो से योगेंद्र दे रहे कि जो सीधमा सर्वगुण हो तो लोग सिरों ऊपर क्यों झाड़ते हैं उसको? अग्र है ना सिद्ध भगवान, 14 अग्र है ना 6 लाख सिद्ध भगवान। जो सर्वगुण संपन्न ने, शुद्ध ने, आदरणीय न हो तो वो सर्व संसारी प्राणी सब उग्र ऊपर रहते हैं। 14 राज ब्रह्मांड से ऊपर सिद्ध भगवान, मुक्तिशुल्ला ऊपर। आज हो मुक्तिशुल्ला नहीं, दूर, बहुत दूर है। 9 योजन दूर है। मुक्तिशुल्ला पर नहीं है, आखिर लोक ने अग्रह। सीध समान भगवान भी शिरोमणि है संसार का। विकल्प से निर्विकल्प चीज तद्दन भिन्न है, एम बताना है। प्रभु मकान किसका? मकान का वास्तव जो है ना, प्रमदी नहीं हुए 5 जन
5 में रमजीत सेठ नु आपसे तो समझ में आया किसका मकान, किसका शरीर, किसकी वाणी, किसका बेटा, किसका भगवान तू तो आत्मा है न प्रभु। तो आत्मा तो संसार का विकृत विकार से भी भिन्न है। ऐसे आत्मा को यहाँ आत्मा परमात्मा त्रिलोकनाथ कहते हैं। ये आत्मा राजे ने संसार में विकार सहित मानना वो मिथ्या तो है, मिथ्या दृष्टि है। वो समझ आया सुजान है, सुजान बराबर यथार्थ ज्ञान करने वाला है। वो तो राग को राग तरीके, शरीर को शरीर तरीके, अपने को अपने तरीके, दो का भिन्न जैसा ऐसा ज्ञान करने वाला है। वो तो समझ में आया? सुजान थे ना, सुजान तो बहन उसमें सुज्ञान, ज्ञान ज्ञान सुनो तो सुज्ञान अंतर अकेला ज्ञान का चैतन्य रस का पिंड है। आत्मा चैतन्य का नूर है। उसमें पुण्य पाप दया दान व्रत आदि विकल्प की तो गंध नहीं अंदर में। उसको यहाँ आत्मा कहते हैं। शुभ शुभ भाव तो आश्रव तत्व है, शरीर कर्म तो अजीव तत्व है, भगवान तो सुज्ञान तत्व है। खबर नहीं, जहाँ है ત્યાં सोचता नहीं है ત્યાં सोचते हैं, डूते राग में डूते, पुण्य क्रिया में डूते, मेरे को उसमें आत्मा मिल जाएगा। तो सेठ वो दोषी का दृष्टान देते हैं। दोषी थी, दोषी समझे, बुढ़ी बुढ़िया थी, बुढ़ी उसकी सोई खोवानी, सोई होती ना, सुई खोवानी क्या खो गई अंधारा में गोते गोते हाथ में आई, पड़ी गई सो अंधारा में, अंधेरे में बाहर निकला, अंजवाला में गोते एक निकला जवान मानस, माता जी क्या करते हैं? वो बेटा सोई खोवानी है। क्या है? अंधारा में खोई है, पंचा चढ़ती न मैं अंजवाला में गोतू, तो न्याय क्या है? न्याय क्या अंदर है कि खोई न्याय है? खोई का न्याय है अंदर में। अज्ञान में खोवाना है तो भूत अज्ञान में पैसा राज में अज्ञान से खोवानी, अज्ञान में गोते, राग ने, द्वेष ने, पुण्य ने, पाप विकल्प में से कोई आत्मा मिल जाएगा। चैतन्य भगवान तो एक इला ज्ञान का पिंड है। चैतन्य सूर्य है, चैतन्य प्रकाश, प्रकाश का प्रकाशक है। सारी दुनिया का इंद्र, सूर्य, चंद्र, तारा का प्रकाश, मणि रत्न का प्रकाश, हीरा का प्रकाश, सबका प्रकाश का प्रकाशक है। जानने वाला है, पर को अपना मानने वाला ही आत्मा है। पर को अपना माने ही आत्मा नहीं, ये अनात्मा जड़ है। समझ में आया? सुजान सर्वदर्शी। क्रमबद्ध प्रश्न है भाई नमा पूछेंगे जट तो यहाँ प्रमाणे तो पर्याय है, वो तो क्रमशः होती है, काल क्रमशः। तो क्रमबद्ध में क्या हरकत है? ऐसा प्रश्न क्या है? रतनलाल जवाब आता है नहीं, ऐसा नहीं, मैं क्रमबद्ध ऐसा होता ही नहीं। जैसा जैसा द्रव क्षेत्र का अभाव मिले ऐसी पर्याय होती है। मिलने वाला नहीं था, पिछाते हो नहीं तुम रतनलाल जी को,
जाने ना उसको तो पूरे रब दिया है जैन के जट में, वही कहते बना पक्का कर दिया है उसने। तो ये क्रमशः होती है एक पीछे, पर आज होती है पीछे ऐसे नहीं, अनियत है। हाँ, तो सर्वदर्शी कहाँ रहा? सर्वदर्शी भगवान सर्वदर्शी है ना, तो भगवान ने सब देखा ही नहीं, 3 काल 3 लोग, एक समय में 3 काल 3 लोग देखा भगवान ने। तो उसका ज्ञान में आता है, आया कि नहीं, कि आ द्रव्य की आज समय आ पर्याय होगी, आ द्रव्य में आज समय आ पर्याय होगी। सिद्ध करते हैं वस्तु नहीं तो कई अपेक्षा गप्पे प्रगट नहीं निकालते समझ दाखवा इनके पर्याय अंदर पड़ी छे प्रगट होती ऐसा नहीं, असत पर्याय उत्पन्न होती है। ये तो पूरे मोती अपेक्षा શું થાય ભારે મૂળમાં ગડબડ ઉઠી છે। उसमें है, उसमें है, बहुत लंबा है, आ जाएंगे। हाँ तो कहते हैं परमात्मा सर्व तो सर्वदर्शी है, उसका स्वभाव सर्वदर्शी है, उसकी दृष्टि करने से एकाग्र होने से सर्वदर्शीपना पर्याय में प्रकट होता है। क्या क्या समझ में आया? तो अध्यात्म बात है, सूक्ष्म बात है, कभी सुना नहीं से यथा रुचि से। भगवान आत्मा तो सर्वदर्शी पिंड है, सर्वदर्शी नाम सर्वदृष्टा, एक समय में 3 काल 3 लोक पर अपने को है ऐसी मां सत्ता एक समय में दिखते हैं, ऐसी शक्तिवंत है, उसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा की अंतर्दृष्टि करने से सर्वदर्शी में हूं ऐसी प्रतीत अंदर हुई, मैं विकल्प नहीं, मैं समय की पर्याय भी नहीं, ऐसी अंतर अनुभव में प्रतीत हुई, उसको नाम संबंध दर्शन कहते हैं। धर्म की पहली शुरुआत। और सर्वदर्शी में एकाकार होने से जब 64 पैरी चर पर आए पीपर में पड़ी है तो 64 पैरी बात प्रकट होती है। ऐसे सर्वदर्शीपन आत्मा में पड़ा है, सर्वदर्शी को 64 पैरी शक्ति को हो बराबर है अंदर, खबर नहीं पहुंचे है, शक्ति पे सर्वदर्शी आत्मा है, उसकी अंतर में प्रति सर्वदर्शी में हूं, राज नहीं, निमित्त नहीं, अल्पदर्शीपना की पर्याय इतना भी नहीं। शुद्ध जीव द्रव्य का नाम लिया नहीं, देखो सर्वज्ञ, હવે આપણે બધા વિશેષ અહીં લઈએ। सर्वज्ञ स्वभाव उसका है, ज्ञ स्वभाव है ना, ज्ञ स्वभाव, जब शक्कर का मिठास और सफेद स्वभाव है, नमक का खारा स्वभाव है, खड़ी का धौला स्वभाव है, अफीण का कड़वा स्वभाव है, भगवान आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव है। सर्वज्ञ है ना, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ स्वरूपी आत्मा है, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव अंदर है। तो पहले तो संकीट होता है तो मैं सर्वज्ञ हूं ऐसी प्रतीत आती है। भारी धर्मवाद है, मुंह की जारी समझ में आया। पीछे सर्वज्ञ स्वभाव में एकाग्र होकर 1 सेकंड के असंग भाग में 3 काल 3 लोग देखते हैं, ऐसी शक्ति में से व्यक्ति प्रकट पर्याय होती है, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव भगवान आत्मा है। तो 3 काल 3 लोग देखने में क्या कमी है? सर्वज्ञ को खबर नहीं है पहले से, क्या जीव की आज समय आ पर्याय होगी, उस समय में वो निमित्त होगा। 3 काल 3 लोग सर्वज्ञ पद जानने में आया है, क्या फेरफार होगा? समझ में आया? उपदेशों पर लाभ,
कौन आपे थे उपदेश? कौन कहते हैं कि उपदेश आप तो वाणी है, निकलती है। समझ में आया? वो प्रश्न है उसमें। सर्वज्ञ कर्मज्ञ कुछ कर्मज्ञ तीजा नंबर की शंका है। जितनी तीनों काल की पर्याय है उतना ही द्रव्य है। क्या समझे? इसका प्रश्न है जितनी एक समय की पर्याय है, दूसरी तीसरी ऐसा अंतकाल पर्याय है, इतना द्रव्य है। पर्याय एक समय की, ऐसी तीन काल की पर्याय का पिंड द्रव्य है। जितनी तीनों काल की पर्याय है उतना ही द्रव्य है। द्रव्य वस्तु वे पर्याय क्रम से होती है, एक के बाद दूसरी हुआ करते हैं। पर्याय क्योंकि काल क्रम से होती है, इसलिए वे नियत है। अतः उनको क्रमबद्ध मानने में क्या हानि है? आय का प्रश्न है। कोई पर्याय का लक्षण क्रमवती है, उत्तर देते हैं। एक पक्षी एक होती है, पर एक पक्षी आय होती है, ऐसा नहीं। मोटो तो पहले चाहते थे, पर सर्वज्ञ कहो, एक समय में सर्व का ज्ञाता आत्मा कहो प्रकट हुआ, ऐसा कहो तो तीन काल तीन लोग जैसा है, जहां जहां जो पर्याय कैसी उठती है वो सब ज्ञान आ गया है। आगे पीछे होती यानी कोई कहे कि ऐसा हो तो पक्षी पुरुषार्थ करना हमारे क्या रहा? कहा मुश्किल भान नंबर है। हमारे पास प्रश्न चले उठा बहुतेर के साथ बहुतेर कितना वर्ष हुआ? 55 वर्ष हुआ। 55 50 और 5 है ना, पहले से बहुत चलती है ना। 58 वर्ष पर दीक्षित का चलते हैं, तो पहले 55 वर्ष पहले तो प्रश्न उठा हमारे गुरु भाई संप्रदाय में से। वो बहुत के करते थे। हम दीक्षित तो हुआ 70 के साल, 70 समझते नहीं, 17 पीछे वो सुनते थे सब। भगवान ने देखा ऐसा होगा, अपना पुरुषार्थ कुछ नहीं काम करेगा, बहु ब्रह्मण जब नाश होने वाला तब होगा, ऐसा कहे, ऐसे बारंबार किया करे। तो 2 वर्ष तो सुना। एक बार पीछे बोल दिया, नहीं तो बोलते नहीं, बोल कहते नहीं, कुछ चलो चलो चाल तो आपने भाई जश्न होने की बताइए उसमें। जश्न दरबार, जश्न है वो दरबार, उसमें जानती है सरवा हरवा हरवा गांव सा दरबार, हरवा रास्ता हरवा ना उतरे ना बहुते निकाल होते, बहुत फागण सुधी 11 55 वर्ष हुआ। 55 प्रश्न ऐसा चला तो उसमें मैंने ऐसी बात नहीं, भगवान की वाणी से निकला। भगवान की वाणी तो जैसा हम है ऐसा तुम जानो, तो उसका पुरुषार्थ से उसको संगत दर्शन हुआ बिना रहे नहीं। जिसकी दृष्टि सर्वज्ञों को कबूल है कि सर्वज्ञ एक समय में 3 काल 3 लोग देखते हैं, ऐसी जिसकी पर्याय में प्रतीत आती है वो सदा सम्मुख होकर संगत दर्शन होता है उसको। 55 वर्ष पहले की बात है ये। बात ही प्रवृत्ति क्रियाकांडी सब चलती है, स्थानकवासी नहीं, डेरावासी नहीं, यहाँ यही तुम्हारे नहीं भाई, यहाँ तो सच हो ये में कैसे ऐसी असत बात हमको नहीं कहते। सर्वज्ञ भगवान 1 सेकंड के असंख्य भाग में 3 काल 3 लोग देखे, तो ऐसी सर्वज्ञ की पर्याय में जैसा होने वाला ऐसा होगा,
पर ये सर्वज्ञ को कबूल करने वाला जो आत्मा है, सर्वज्ञ है, ऐसी कबूलात करने वाला, उसकी दृष्टि सर्वज्ञ स्वभाव तक जाती है। समझ में आया? सूक्ष्म विषय बहुत, तत्वनी दृष्टि ऐसी सूक्ष्म है। अभी समझ में आया कि सर्वज्ञ है। एक समय किसको कहते हैं? आंख नीचे ऊंची करे में संग समझ जाए, एक क बोर्ड में संग समझ जाए, तो उसमें एक समय काल का छोटा भाग, उसमें 3 काल 3 लोग देखे परमात्मा सर्वज्ञ। ऐसी सर्वज्ञ की एक समय की महान पर्याय 3 काल 3 लोग देखे, ऐसा होता है। तो सर्वज्ञ की पर्याय की प्रतीत करने वाला क्या जगत में सर्वज्ञ है? ऐसी प्रतीत करने वाला जीव अपनी पर्याय पर लक्ष्य करके प्रतीत नहीं कर सकता है, विकल्प पर लक्ष्य कर नहीं कर सकता है। दृढ़ स्वभाव में सर्वज्ञ पद पड़ा है, वो दृष्टि करने से सर्वज्ञ की प्रतीत होती है। सूक्ष्म बात है थोड़ी। मूल अनंत काल से वास्तविक तत्व क्या है उसकी पीछा नहीं, बाकी सब क्रियाकांड करने मर गए, सुखाए गए। आता है ना समय हिसाब में, क्लेश करो तो करो, उपवास में, व्रत में, नियम में, तप। आत्मा ज्ञान से प्राप्त होता है क्या क्रियाकांड से प्राप्त होता नहीं। समझ में आया? सर्वज्ञ स्वभाव देखो, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सबको जाने। सबको जाने में क्या बाकी रहा? 3 काल 3 लोग एक समय में भगवान को ज्ञान में आ जाता है। ऐसा तो आत्मा का अंदर सर्वज्ञ स्वभाव है। सर्वज्ञ स्वभाव में से पर्याय में सर्वज्ञ पर्याय आई गई। अंदर में 64 परी शिखा स्तर पर आई थी, वो बाहर आई। एम सर्वज्ञ एक 64 पूर्व रुपये को सर्वज्ञ स्वभाव अंदर है, उसमें एकाकार हो तो सर्वज्ञ पर्याय प्रकट हुई। तो ये 3 काल 3 लोग देखने वाली पर्याय एक समय की पर्याय, जिसको पर्याय प्रतीत में आती है, उसका पुरुषार्थ स्वद्रव तरफ झुके बिना सर्वज्ञ की प्रति सच्ची होती। वो कैसे अपने जाओ भगवान सर्वज्ञ प्रभु वो आते हैं कि नहीं? वो प्रवचन साम भाई तो ऐसी गाथा थे प्रवचन साम। जो जानी अनंतम भगवत गुण पजे, सो जानी अपान मोख जाई तस्लय। ये वक्ता गाथा है वचन होती शास्त्र हाथ में आयु नतू तो अंदर थी बात आती थी। अब 72 की बात है। नहीं साल तो हाथ में 78 में आया, 78 49 वर्ष हुआ, 50 में कम। अब बात है 55 वर्ष के लगी 72 की। साथी की बात के नहीं क्या कहते हैं बात। गुरु को क्या है कि तुमको भी जो हम मान हुए तो हमारे गुरु ने चाहिए, संप्रदाय ने चाहिए, ये दिया थे वक्त। हम वो बात सुनने चाहते नहीं कि सर्वज्ञ जिसको सर्वज्ञ कहते हैं वो 3 काल 3 लोग देखते हैं। ऐसी सर्वज्ञ की जिसको श्रद्धा हुई उसको जन्म मरण न मिटाए, ऐसा 3 काल में होता नहीं। समझ में आया? लोगों ने शोध नहीं, अंतर आत्मा चीज क्या है इस शोधने की दरकार नहीं। बाहर में अनाज एक तो संसार का पाप में पीड़ा है। अब वीडियो धंधा ने ऐसा जने जने हो ही रही वासन तुम्हारे हूँ से बीजू जने जे जने घूचा ना 20 कलाक एम नवरा 1-2 कलाक मिले तो सुनने में मिले अंधेरा। राज करो ऐसा करो पुण्य करो तुम्हारे कल्याण होगा। आई तो कहते हैं परमात्मा
कुंकुंदाचार्य कहते हैं उसका समेसा नाटक में पहले प्रवेश में नाम दिया है। जीव तत्व का वर्णन पीछे करेगा जो समेसार में है, वो पहले प्रवेश करते हैं, प्रवेशिका बनाते हैं कि ऐसा जीव शुद्ध जीव का नाम ऐसा कहना। भगवान तो सर्वज्ञ स्वाभाविक प्रभु है वो। ये राग वाला नहीं, पुण्य वाला नहीं, शरीर वाला नहीं, अल्पज्ञ नहीं। ऐसा भगवान सर्वज्ञ स्वरूपी उसने जो जाना है वो तो उसमें भी कहते हैं। श्वेतांबर में तो भाषा कहते हैं, अस्त्र की खबर नहीं। श्वेतांबर में वो आता है, स्तुति में आता है, कहीं उसमें का द्रव क्षेत्र ने काल भाव राजनीति है, चार दी राजनीति है। પછી આજ્ઞા ત્રાસ વિના જળ ચૈતન પ્રભુની કોઈ ન લોપે કારજી એમ શબ્દ है। દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાળ ભાવ ગુણ राजनीति चार जी त्रास विना जड़ चैतन प्रभुनी कोई न लोपे कार जिखारी आज्ञा भगवान की आज्ञा कोई लोपे नहीं। भगवान ना ज्ञान में जैसा देखा ऐसी पर्याय तो इतने द्रव्य में तीते समय होगी। हरे काम बापू एमा तेरा स्वभाव की माध्यम दिशा है। भगवान तू कैसा है, तेरा अल्पज्ञपना भी तेरा नहीं, ये राग तेरा नहीं, कुल तेरा नहीं, शरीर तेरा नहीं, तेरा तो सर्व स्वभाव है। समझ में आया? ये सर्वज्ञ का तेरा पंथ है। हाँ सर्वज्ञ प्रभु आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप। आत्मा की बात चलती है कि नहीं? एक सेकंड के असंख्य भाग में तीन काल तीन लोक एक साथ जाने ऐसी शक्ति में पड़ा है भगवान। ये सर्वज्ञ स्वभावी को आत्मा कहते हैं। भाई काम भाई आपको दुनिया ने हम पहुंचू अंदर रहे हजी तो सांभळवा में आवे नहीं कि विचारे के भी रुचि करे कभी और परिणमन करे कभी। बीड़ी में जाए धंधा में रस्ता में जेने जे होगी जाना जरा आवे પછી શરીર નબળું પડી જાય। હવે કામ કરતા નહીં કરવાના કાળે કર્યું નહીં પછી હવે શરીર બેસતું नहीं बैठता बराबर। हम बैठ सकते नहीं, आंख में से पानी जाते हैं, कान से सुनते हैं। सब पहले कर ले पहले। जरा जावन पहले आते हैं लोग चढ़ावन आता है। जब लोग रोग जरा न व्याधे तब लग कर ले आत्मा का काम, नहीं तो पीछे नहीं होगा। पुरुषार्थ कम है तेरा। हाँ चढ़ावन आता है दौड़ता है। क्या किया? जटिति जट रोग वृद्धावस्था के मरण ना आवे वो पहले तेरा काम कर ले। થઈ જશે ऐसा है भगवान। तो भगवान है सब आत्मा। देखो छेले कहेगा चलो 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 सुन रहे ये तुम्हारा नाम है इसमें। आखिर आखिर भगवान नाम हो भाव नहीं। भगवान आत्मा है। हाँ राजना के अंदर अरे सुन तो सही प्रभु है? अभी नहीं तो कभी नहीं। મરી જશે ત્યારે કઈ સ્વરાજન અવતાર મરે છે ને થાય જાય કાગડા કૂતરા કંઠવા ઢોરમાં અવતરશે। માયા ને કપટ ની કુટિલ ની વાત ક્યાં હોય?
आडो थी दिशा में आडा आडा वंका ढोल वंका होता है त्रिशा होता है पशु गाय भैंस ऊंदर खिसकोली घोड़ा ऐसा होता है ऐसा नहीं मनुष्य ऐसा होता है वैसा होता है। भगवान कहते क्यों ऐसा हुआ कि पूर्वे टेढ़ा बहुत करी थी उसने वंका माया कपट कुटिल न दम्भ ऐसी टेढ़ाई करी थी कि उसका शरीर टेढ़ा हो गया आत्मा तो टेढ़ा हो गया पर शरीर टेढ़ा हो गया उसका गोमसार में प्रियम है ना त्रिछा 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 कहता समझ में आया। सर्वज्ञ स्वभाव आत्मा है। एक स्वभावपन कबूल करे मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा उसको भगवान आत्मा कहते हैं तो मैं तो सर्व का जानने वाला हूँ ऐसा मेरा स्वभाव है। कोई विकल्प का करना कि पर का करना कि पर से लेना ये कुछ मेरे में है नहीं। हाँ संसार में मीठा शीशे वो है ना चंद्रकांत जी मीठा शीशे है ना खावा गया तो नहीं भागवा देते ना तुम्हारे ऊपर सर्वज्ञ एक समय नाम सेकंड के असंख्य भाग में भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। शंका का स्थान क्या क्या कि कब मेरा कल्याण होगा पर कल्याण मूर्ति सर्वज्ञ स्वभाव है तेरा। ऐसी दृष्टि हुई तो कल्याण को कब्जे कर लिया। समझ में आया। कल्याण मूर्ति प्रभु वितराग मूर्ति सर्वज्ञ स्वभावी ऐसा आत्मा की प्रतीक अंतर्मुख सन्मुख होकर किया सारा कल्याण को कब्ज कर लिया। स्वतत्व की क्या शक्ति है क्या भाषण है उसकी खबर नहीं बड़ी पढ़ रही बात मुक्ति नहीं। सर्वज्ञ स्वभावी सिद्ध है जो आत्मा सिद्ध है। सिद्ध समान सदा पद मेरो आते हैं कि नहीं हो धनाशदास में हरिणों में चेतन रूप अनूप अमूर्त सिद्ध समान सदा पद मेरो मेरा स्वरूप तो सिद्ध स्वरूप ही है। मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो पर मैं हूं तो ऐसा पर मैं पर्याय में राग ने पुण्य आदि विकल्प को मेरा मानकर मैं महात्म अज्ञान उभा किया। मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो ज्ञान कला उपजी अब मोको मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। राग में अल्प ज्ञान स्वभाव उपजी ज्ञान कला केवल ज्ञान नहीं पड़ेगी क्या ज्ञान कला उपजी अब मोको कहूँ गुण नाटक आयम केरो काशु प्रसाद सदैशी व मार्ग वेगे मीटे घट वास वसेरो। वो पहले आगे जाएगा समझ में आया। वो पहला आया अज्ञात पद अज्ञात पद में आया है देखो एक पाना है 9 पाना है ना नीचे चेतन रूप अनूप मूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो जो सिद्ध है तो प्रसिद्ध के नहीं सिद्ध है आत्मा सत्य द्रव्य स्वभाव सिद्ध है। नौ सिद्ध पद कहां से आएगा। मोह महात्म आत्मयं
पर मैं पर में अज्ञान से राग को अपना मानकर मिथ्यात का अंग अपना स्वभाव में मिथ्यात का अंग जोड़ दिया। कियो प्रसंग मैं प्रसंग किया, घर में कुछ दुश्मनी किया नहीं है। महातम घेरो अज्ञानो घेरो थयो। ज्ञान कला उपजी अब मोही, कहूं गुण नाटक आयम केरो। जास प्रसाद सदे शिव मार्ग, वेगे मिटे भस भव वासव सेरो। जो बनारसीदास पोते कहते हैं। सिद्धाया ना उसमें सिद्ध समान सदा पर मेरो, वहां सिद्ध खा देते। सीधन में हूँ स्वभाव में वस्तु, दृष्टि का विषय तो आत्मा सिद्ध समान स्वरूप है। दृष्टि सम्यक दर्शन में अल्प ज्ञान राग आदि उसका विषय है। स्वामी છે તો એ ત્રણ લોકનો નાથ અનંત ગુણનો સ્વામી આત્મા છે। શું કે છે? मैं तो अपना शुद्ध आनंद स्वरूप स्व अपना धन उसका मैं स्वामी हूँ। पत्नी नो पति वो नहीं एम के છે, लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति लक्ष्मी जड़ नो पति जड़, नरपति नर मानस नो पति राजा के છે ને ધૂળે નથી। હવે આપણે लक्ष्मीपति करोड़पति लाखपति कहते हैं कि नहीं? धनी जड़ना धनी है तो के अपना आनंद नहीं, ज्ञान आनंद गुण का स्वस्वामी में हूँ। मैं तो मेरा स्वामी हूँ। मैं तो राग का ही नहीं, पुण्य का ही नहीं, पर का स्वामी हूँ। ऐसा स्वरूप उसका है। बहुत मकान है तुम्हारे यहाँ। मकान का स्वामी नहीं, मकान का स्वामी मकान जड़। मकान में क्या बनता स्वामी? आखा मकान में स्वामी के लिए मकान में स्वामी बधाई के लिए बधाई में करोड़पति છે, बधाई के करोड़पति। कन्या जब 20 वर्ष में हुई सब कहते हैं कि मैं करोड़पति 20 वर्ष में हुई। जब सगाई किया ख्याल में आया तो मूर्तियां है, 20 वर्ष की उम्र है और 1,00,000 2 लाख की पूंजी है, बस खलास हो गया। करोड़पति करोड़पति मानती थी, फिर गई दृष्टि संबंध हुआ, फिर गई दृष्टि। जो कहते खर्चा कैसे દીકરી નું આપવું પણ આપે ને કઈ જટલી પણ વેચ में છોડી નું આપવું એમ કે છે ને દીકરી લડકી को આપના પણ આપે નહીં તો બધા ભાગ કાયદો આવે તો આ બધા અંતર ગયો। અહીં કે છે કે લડકી ने ખ્યાલ આવી ગયો 20 વર્ષની ઉંમર में જ્યાં સગાઈ हुई, આ લક્ષ્મી અમારી નહીં રહી। એ કાને પરિવાર ત્યાં થઈ પડી ગયો સ્વામી પણ। હવે કોઈ વર ને ધણી આ નહીં, घर ने वर आके ख्याल में आ गया कि आप नहीं, दृष्टि भरी गई। एम अज्ञानी दृष्टि थी कि राग हूं पुण्य ऐसी दृष्टि गैर खाई गई। मैं राग नहीं, दृष्टि जितना लड़की की दृष्टि फिरी ऐसा ही दृष्टि फिर गई। ओहो, मैं तो मेरा आनंद आनंद ज्ञान का मैं स्वामी हूँ कि जो मेरी चीज है राग ने सुनी मेरा मैं उसका स्वामी। કેટલી વાર લાગે? કાને પડી કઈ હવે તો મા બાપ આપે ખરું ભાઈ 50,000 લાખ 2 લાખ, બાકી ક્યાં આપણે એનો સ્વામી નથી। ઘર ની વળી એમ સંજ્ઞક દર્શન में
पहले जो अज्ञान में राय में पुण्य में मेरा काल में स्वामी था, दृष्टि ज्ञात है कि मैं तो सर्वज्ञ सिद्ध समानता हूँ, ये मेरी चीज ने उसका मैं स्वामी हूँ, राग आदि मेरी चीज ने मैं स्वामी उसका नहीं। समझ में आया? मारी बातों भाई आगे मूंगी बातों के पते नहीं बोले अंतिम तो सच न पचे तो असत पचे, असत तो पच्चू जनाधिकार से फिर आ मरी गयो 84 अवतार ना घोड़ा आई मरी राजा હોય હીરાના ઓલામાં પીડ્યો હોય જો બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી 16,000 દેવ સેવા 32,000 રાજા સામર્થ આવે મરી હાથમી નરકી ગયો બીજે ક્ષણે ખરાબ નહીં હેઠે ઉતર્યો નીચે तो बाहरनी चीज संयोगी से क्या रहेगी तेरी? ममता करके पाप किया तो पाप ना बूझा चढ़ा जो हिट है नीचे। तेरी चीज में तो कोई पुण्य पाप कोई चीजें ही नहीं ले। किसका स्वामी? मेरा आनंद ज्ञान पूर्ण सर्वज्ञ सर्वदर्शी चीज समान उसका मैं स्वामी। धर्म होते हैं ऐसी दृष्टि हो जाती है हम कहते हैं, ताकि बता नाम ले धर्म 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 स्वतंत्र है। शिव, ये आत्मा शिव है। शिव कौन? शंकर नहीं। शिव नो अर्थ कल्याण मूर्ति, उपद्रव नहीं। शिव का अर्थ ऐसा है जिसमें कोई उपद्रव नहीं। उपद्रव बिना की चीज में हूं उसको शिव कहने में आता है। शिव हूं तो आत्मा को शिव कहते हैं। अनादि अनंत शिव है, सुख का धाम परमात्मा है। उपद्रव नाम दुख जिसमें गंध नहीं, इसको आत्मा कहते हैं। तो शिव है लो, धनी है, अपना स्वरूप का धन का धनी है। ये धनी तो आत्मा कहते हैं। आत्मा को पैसा वाला ना धनी धनी कहते हो तो मुफ्त ना जड़ के वो धनी अपना आनंद आदि अनंत गुण वो अपना धन है और अपना धन का वो धनी है। ये आत्मा पर का धनी हो जाता है तो अनात्मा जड़ हो जाता है, दृष्टि में जाता है। नाथ है हमारे, नाथ आत्मा है। नाथ का अर्थ कि अपना शुद्ध आनंद स्वरूप की दृष्टि हुई तो प्रकट हुआ कि मैं तो नाथ पहला अपना नाथ हूं, और नई प्रकट करेली पर्याय प्रकट होगी तो है उसको रखते हैं ना, नहीं है उसको मिलाते हैं, उसका नाम नाथ कहते हैं। भगवान आत्मा अपना नाथ है। अपनी स्वरूप लक्ष्मी की प्रतीत हुई, ज्ञान हुआ कि मैं तो शिव स्वरूप नाथ हूं, तो इतनी पर्याय प्रकट हुई, नई पर्याय प्रकट हुई उसको मिलाएगा, अंतर होकर इसी पर्याय प्रकट होगी। उसको यहाँ नाथ कहने में आता, जो क्षण करने उसको नाथ कहते हैं। मैं ईश्वर हूं। लो आत्मा ईश्वर, अपना आत्मा ईश्वर है, अपना कोई दूसरा ईश्वर है नहीं। चनकाल में ईश है ना, ईश પછી जगदीश, जगत का मैं ईश हूं, जानने वाला हूं जगत का, त्रण का त्रण लोक का मैं जानने वाला और भगवान है। लो मैं भगवान हूं, आत्मा भगवान है। भग नाम ज्ञान ने आनंद की लक्ष्मी, वान नाम रूप, अपना ज्ञान ने आनंद ने लक्ष्मी का रूप भगवान है। ऐसा लिया प्रमाण वचन।